प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ अ यूनिक प्लेनेट के बारे में जानेंगे। इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, क्या सीखना है हमें। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ एज ए प्लैनेट्स। अर्थ एज ए प्लैनेट, द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है हमारे 8 प्लैनेट का एक अर्थ 8 प्लैनेट में से एक मुख्य प्लैनेट है। सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट का एक प्लैनेट है अर्थ। वी लिव ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं। दिस इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ, यह एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इट इज़ द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स, यह जो है अपने ह्यूमन बींग्स का घर है और दूसरे जीवित थिंग्स का भी यह घर है। इट हैज़ लाइफ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, और पृथ्वी पे अर्थ पे लाइफ जो है लैंड पे भी है एज वेल एज इन वाटर में भी है, पानी में भी है। लैंड एंड वाटर टुगेदर फॉर्म द सरफेस ऑफ द अर्थ, लैंड और वाटर जो है सरफेस बनाते हैं अर्थ की साथ साथ मिलके। लैंड कवर्स ओनली 1/3 ऑफ इट्स सरफेस while 2/3 of its surface is covered with water। लैंड जो है 1/3 हिस्सा बनाता है जबकि 2/3 हिस्सा पानी बनाता है। दैट इज वाई द अर्थ इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट कहलाता है। अब इसमें क्या है बच्चों, अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट कहलाता है। अब हम इसमें जानेंगे, कैन यू टेल वाई इज लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, क्या अर्थ पे एक लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, क्योंकि अर्थ पे वाटर और एयर प्रेजेंट है। विदाउट दीज ऑल लिविंग बींग्स वुड डाई, इसके बिना सभी जीवित वस्तुएं खत्म हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इट्स लैंड्स, 3/4 हिस्सा पानी का बना होता है और बाकी लैंड होता है। लिविंग थिंग्स आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, लिविंग थिंग दोनों ही जगह पाए जाते हैं। आल्सो देयर इज लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और जो अर्थ के चारों ओर जो लेयर होती है एयर की, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। सराउंडिंग द अर्थ इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, यह कई गैसेस का बना होता है। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन उनमें से एक गैस है। प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो जो है ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकती हैं। अब जैसा कि बच्चों आपने देखा कि लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बिना तो बच्चों कोई भी नहीं रह सकता है, जीवित वस्तुएं नहीं रह सकती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। इन ओल्डन डेज पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट, पुराने ज़माने में सोचा जाता था, समझा जाता था कि अर्थ जो है चपटी है। एज दे कुड सी ओनली स्मॉल पार्ट, क्योंकि वह इसका एक स्मॉल पार्ट ही देख पाते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम फर्डिनैंड मैगेलिन प्रूव्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, और फर्डिनैंड मैगेलिन ने पहली बार प्रूव किया था कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, गोल है। ही सेल्ड अक्रॉस द अर्थ एंड आफ्टर सेलिंग वेस्टवर्ड ऑफ द सेम डायरेक्शंस, और वो एक ही पश्चिमी दिशा की ओर अर्थ की पता लगाने के लिए उन्होंने अपने नाव से यात्रा की। फॉर अबाउट 3 ईयर, उनको 3 साल लग गए। ही रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, और जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वह उसी स्थान पर 3 साल बाद पहुँच गए। सम एस्ट्रोनॉट हैव टेकन द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, और कुछ खगोल शास्त्रियों ने अर्थ का जो फोटोग्राफ लिया है अर्थ का फोटोग्राफ लिया है स्पेस से। दिस फोटोग्राफ शोज द राउंड शेप ऑफ द अर्थ, और ये फोटोग्राफ जो है अर्थ का राउंड शेप बताता है। अ ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ,
और ग्लोब जो है अर्थ का एक मॉडल है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। अर्थ जो है एक तरह से बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। इट स्पिन लाइक ए टॉप अराउंड ए इमेजिनरी लाइन कॉल्ड दी एक्सिस। यह जो है एक स्पिन करता है अर्थ लाइक ए टॉप अराउंड इन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। मान लीजिए कोई एक टॉप है और उसमें एक इमेजिनरी लाइन इसमें इस तरह से वर्टिकल निकाली जाए, इसको एक्सिस कहते हैं। तो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में एक बार घूम जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमना एक बार, उसको रोटेशन कहा जाता है। रोटेशन काउज डे एंड नाइट। रोटेशन से ही डे एंड नाइट होते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन रिसीव लाइट एंड हैज ए डे। और रोटेशन की वजह से जो सन की सामने जो पार्ट होता है वहाँ डे होता है। द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस। और जो अवे होता है हिस्सा वो डार्कनेस होता है। एंड हैज ए नाइट, और वहाँ रात होती है। Thus we see that as the earth spin, the light part slowly start moving away from the sun। और आपने देखा कि जैसे ही अर्थ स्पिन करता है तो जो लाइट पार्ट होता है वो धीरे धीरे डार्क की ओर मूव करने लगता है, while डार्क पार्ट मूव टुवर्ड द सन एंड रिसीव लाइट। और जो डार्क पार्ट होता है वह लाइट की ओर जाने लगता है। The earth also move around the sun। This movement is called revolution। और अर्थ जो है, अर्थ सन के चारों ओर राउंड लगाती है, सन के चारों ओर राउंड लगाती है, और इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में 365 1/4 डेज और 1 ईयर, एक साल पूरा लग जाता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ब्रिंग अबाउट डिफरेंट सीजन ऑन द अर्थ। और जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है उससे ही सीजन डिफरेंट टाइप के होते हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन आर हॉटर वाइल दोज अवे फ्रॉम द सन आर वेरी कोल्ड। और जो हिस्सा सन का सन के अवे होता है अर्थ का, वहाँ पे तो रात होती है, मतलब ठंडे होते हैं वो। और जो हिस्सा फेसिंग करता है सन को वो हॉटर होते हैं, गर्म होते हैं। जैसे कि ये हिस्सा अर्थ के सामने है तो ये हॉट होगा, ये वाला हिस्सा। और दस ओविंग टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ सीजन कम एंड गो। और रिवॉल्यूशन की वजह से ही अर्थ पर सीजन आते हैं और जाते हैं। अब देखिए रियल्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्या क्या पार्ट हैं। आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 रियल्म्स, एयर, वाटर एंड लैंड्स। अर्थ के 3 पार्ट बताए हैं। एयर, a layer of air surround the earth, it is called atmosphere। अर्थ के चारों ओर जो एयर का पार्ट है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वे सपोर्ट लाइफ। और जो कि इसमें एयर में जो गैसें होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है लाइफ को सपोर्ट करती है। सनलाइट कीप द एयर एट द रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव्स। और सनलाइट कीप द एयर एट द रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर। और सनलाइट जो है एयर को एक रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर पर, ज़रूरत का टेम्परेचर होता है उस पर मेंटेन रखती है, जिससे कि प्लांट और एनिमल सर्वाइव रह सकें। वाटर, द वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। अर्थ पे जो वाटर सरफेस है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वाटर सपोर्ट ए लॉट ऑफ एक्वाटिक क्रिएचर लाइक फिश,
टर्टल, क्रैब्स, शार्क, व्हेल एंड वाटर प्लांट्स etc। तो वाटर में कई प्रकार के क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि फिश, टर्टल, क्रैब जो कि लाइफ का एक पार्ट है। लैंड, द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। अर्थ पे जो सरफेस होती है, लैंड सरफेस होती है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड इट्स प्रोवाइड्स अस विद इन मिनरल्स एंड सॉइल फॉर कल्टीवेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। और यह जो है रॉक्स चट्टानों से मिलकर बनी होती है, प्रोवाइड्स अस विद मिनरल्स एंड सॉइल फॉर कल्टीवेशन, और हमें अर्थ के जो लैंड पार्ट है वो हमें सॉइल और कल्टीवेशन यानी खेती के लिए उपयोगी होता है, एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी उपयोगी है। द अर्थ इज आवर होम एंड ब्यूटीफुल प्लैनेट्स। अर्थ हमारा घर है और ब्यूटीफुल प्लैनेट है। बी सराउंड प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड, और हमें इसको बी शुड प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड, हमें इसको पॉल्यूशन से बचाना है। अब बच्चों ये समाप्त होता है चैप्टर। अब आप क्वेश्चन आंसर के लिए आपको दिया जा रहा है साथ में अटैचमेंट, उसके साथ आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। थैंक यू।